अगर आपका मकसद मंथली इनकम जनरेट करना है और इफ़ यू वांट टू टेक रेंट, तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट में किस सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अदील एंड आई एम फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। व्यूअर्स, हम ना सिर्फ रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं बल्कि अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों के साथ ये एनालिसिस शेयर करते हैं कि आप रियल एस्टेट के किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें जिससे आप अपना मंथली बिजनेस जनरेट करें और जिससे आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद है वो लोग जो एक मंथली रेंट लेना चाह रहे हैं, जिनका मकसद अपनी एक मंथली इनकम जनरेट करना है, मैं उन लोगों के साथ ये एनालिसिस शेयर करूं कि आप रियल एस्टेट में किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो, सिक्योर भी हो, प्लस आप उससे एक अच्छा मंथली बेनिफिट भी जनरेट कर सकें। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूंगा कि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जिनका मकसद रेंट जनरेट करना होता है, उनके माइंड में सिर्फ एक चीज़ है कि आप किसी भी जगह, कोई सोसाइटी हो या कोई नॉर्मल एरिया हो किसी भी बड़े सिटी का या किसी जगह का भी, आप वहाँ पे एक घर ले लें और उसे रेंट आउट कर दें। इसके अलावा हम लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सेफ नहीं होती, वो सिक्योर नहीं होती। तो मैं आप लोगों को कंपैरिजन करूंगा कि अगर आप एक घर लेते हैं जिसमें हम 5 मरले घर की कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं, तो उसकी रेंटल इनकम क्या आती है और उसके प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो क्या है। सबसे पहले व्यूअर्स, अगर 5 मरले के घर की बात करें तो लाहौर हो, इस्लामाबाद है, कराची है, मुल्तान है, किसी भी अच्छी सोसाइटी में जो 5 मरले का ब्रांड न्यू घर है वो तकरीबन 2.5 करोड़ के प्लस माइनस में आता है। लेट्स सपोज अगर आप 2.5 करोड़ का एक घर लेते हैं तो वो मैक्सिमम भी 45 से 50 हज़ार रुपया मंथली रेंट पे आप उसको दे सकते हैं। इट मीन्स के 2.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके आपको जो मंथली इनकम जनरेट हुई वो 55,000 है। अब अगर हम इस चीज़ का एनालिसिस करें कि आप तकरीबन 2.5 करोड़ का घर लेके उसे रेंट आउट करते हैं, तो जब आप उसका टेनेंट चेंज करते हैं, जब आप उसको दोबारा आपने रीफर्निश करके या उसको दोबारा को थोड़ा सा मेंटेन करके आपने उसको रेंट आउट करना है, तो ऑलमोस्ट उस टाइम पे भी आप उस घर को रेनोवेट करने के लिए आपको कुछ 3-4 लाख रुपया लगाना पड़ जाता है। ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि आपने ये सारी जो कॉस्ट है वो आपने अपनी जो मंथली इनकम है उसी में से निकालनी होती है। तो अगर हम ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करें तो जो 2.5 करोड़ रुपया लगा के आपने एक घर बाय किया और उसे 50-55 हज़ार महीने रेंट पे दिया, तो वो आपको ऑलमोस्ट सब आपके एक्सपेंसेस निकाल के वो तकरीबन आपको 35-40,000 महीना पड़ जाता है। अब हम इसका कंपैरिजन ये करते हैं कि सेम अमाउंट लगा के अगर आप किसी कमर्शियल एक्टिविटी में अपना पार्ट ले लेते हैं, कोई शॉप ले लेते हैं, कोई अपार्टमेंट ले लेते हैं, तो वहाँ पे आपको उस चीज़ का क्या फ़ायदा है। व्यूअर्स, अगर किसी भी बड़े सिटी में लाहौर है या इस्लामाबाद है या कराची है, अगर हम अपार्टमेंट या शॉप्स की बात करें किसी रनिंग प्रोजेक्ट में, तो आपको तकरीबन 2.5 करोड़ की एक अच्छी शॉप या फिर एक 2 बेड का अच्छा अपार्टमेंट आ जाता है। अगर हम बहरिया टाउन, DHA या गुलबर्ग की बात करें तो यहाँ पे आप 2.5 करोड़ के अंदर एक अच्छे लोकेशन पे शॉप भी ले सकते हैं और किसी अच्छे प्रोजेक्ट में आप अपार्टमेंट भी ले सकते हैं। और इनकी रेंटल वैल्यू की बात करें तो आप आसानी यहाँ से 1.5 से 2 लाख रुपया जो मंथली रेंट है वो जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी ऑब्वियसली, क्योंकि पूरी बिल्डिंग मेंटेन हो रही होती है और जिस पार्टी ने उसको रेंट आउट किया होता है वो ही पर मंथ के हिसाब से उसकी मेंटेनेंस के सारे चार्जेस वगैरह वो ही अदा करता है। तो आपको जो इसका मंथली इनकम, जो मंथली रिटर्न आना है वो आप लोगों के पास एज इट इज़ आता है। जिनका ये मकसद है कि वो थोड़े कम बजट में रहते हुए कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, तो मैं उन लोगों के लिए ये ऑप्शंस दूंगा कि लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, बहरिया टाउन में, गुलबर्ग में, डिफेंस में हम लोग के पास प्रोजेक्ट्स है जहां पे आप शॉप या फिर अपार्टमेंट तकरीबन आप 15 से 20 लाख डाउन पेमेंट दे के ले सकते हैं और उसको इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। अब इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं कि जिनकी जो आपको डिलीवरी है, जिनका जो कीज हैंडओवर है वो आपको तकरीबन मिड ऑफ द पेमेंट प्लान, यानी कि अगर 3 साल का प्लान है तो उसका जो पोजेशन है वो आपको 1.5 साल के अंदर दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट आपको ये है कि अगर ऐसा प्रोजेक्ट जिसका पोजेशन आपको आपके इंस्टॉलमेंट टाइम से पहले मिलना है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि आपकी जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आप अपने अपार्टमेंट को, या अगर आपने शॉप बाय की हुई है तो आप उसको रेंट आउट करके भी वहां पे अब बाकी की जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स है वो दे सकते हैं।
अगर आप एक बिजनेस जनरेट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी बाय करके रेंटल इनकम की बेसिस पे, तो आप मेरे से स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें ताकि मैं आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से गाइड कर सकूं और आपको बता सकूं कि आपके बजट के अकॉर्डिंगली आप किस सिटी में और किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। अल्लाह हाफिज़।